नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, किसी ने एक बड़ी प्यारी सी बात कही है कि जन्म लेना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है और मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना ये आपके कर्मों की बात है। दोस्तों, आज बात करते हैं एक डॉक्टर की। एक डॉक्टर जो बहुत जल्दी में हॉस्पिटल में जा रहे थे। ऑपरेशन थिएटर में एक बच्चे का ऑपरेशन का केस आया हुआ था। डॉक्टर साहब ऑपरेशन थिएटर की तरफ बढ़ रहे थे। जैसे ही वो ऑपरेशन थिएटर के पास पहुंचे तो बहुत सारे लोगों ने उन्हें घेर लिया। वो उस बच्चे के चाचा ताऊ मामू मामा या रिलेटिव्स थे। जैसे ही डॉक्टर साहब वहाँ पहुँचे तो बोलने लगे कि आप इतनी लेट आए हैं, हम कितनी देर से आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आप कैसे डॉक्टर हैं, आप लोग हॉस्पिटल तो खोल लेते हैं लेकिन आप संभाल नहीं पाते हैं, आपका अपना बच्चा होता तो शायद आपको समझ में आती, आप लोग इतने बेपरवाह कैसे हो सकते हैं। काफ़ी कुछ वो लोग बोलने लगे और बहुत ज़्यादा बोलने लगे। डॉक्टर साहब ने बोला, कोई बात नहीं, मैं आ गया हूँ ना, मैं देखता हूँ। डॉक्टर साहब उन लोगों को ये कहकर और ऑपरेशन थिएटर में चले गए। करीबन 1.5-2 घंटे ऑपरेशन चला और ऑपरेशन करने के बाद डॉक्टर साहब जैसे ही बाहर आए तो वो लोग जो रिलेटिव्स थे उस बच्चे के, उन्होंने अपने सवालों की झड़ी फिर शुरू कर दी। वो कहते, कब बच्चा डिस्चार्ज हो जाएगा, क्या कुछ आगे ट्रीटमेंट रहेगा, कितना समय लगेगा। तो डॉक्टर ने कहा कि आपका बच्चा अब ठीक है, कोई चिंता की विषय नहीं है और बाकी सवालों के जवाब जो हैं वो आपको नर्स दे देगी। ये कहकर डॉक्टर जितनी स्पीड से आए थे उससे दुगनी स्पीड से वो वापस चले गए। तो नर्स उनके पास आई, उन्होंने नर्स से जानना चाहा तो एक रिलेटिव ने बोला कि बाकी सवालों के जवाब तो हम बाद में लेंगे, पहले आप हमें ये बताओ कि आपके डॉक्टर साहब जो हैं वो इतने घमंडी क्यों हैं, उन्हें इतना घमंड किस चीज़ का है कि वो तमीज़ से बात भी नहीं कर सकते, उन्होंने हमारे किसी सवाल का ढंग से जवाब भी नहीं दिया, क्या उनका खुद का बच्चा होता तब उनको समझ में आती। ये सब सवाल जब नर्स ने सुने तो बड़ी रुआसा सी हो गई, बड़ी इमोशनल सी हो गई। बोली कि अरे ऐसे आप क्यों कह रहे हैं, आप जानते भी हैं कि हुआ क्या है। डॉक्टर साहब जो थे इसलिए भागम भाग में आए थे कि आज सुबह ही रोड एक्सीडेंट में उनके बेटे की मृत्यु हो गई। जब हमने उन्हें फ़ोन किया कि हमारा फ़र्ज़ बनता था पेशेंट के बारे में बताने का, तो उन्होंने आपके बच्चे को किसी और हॉस्पिटल में रेफ़र नहीं किया और वो खुद हमें बोले कि कोई बात नहीं, मैं आता हूँ। इस सिचुएशन में भी वो ऑपरेशन करने आए और उन्होंने ऑपरेशन किया और आपका बच्चा जो है वो ख़तरे से बाहर है। अब वो गए हैं क्योंकि संध्या का समय हो रहा था और उनको अपने बच्चे का संस्कार करना था। आप बिना मतलब डॉक्टर साहब को गलत सलत बोल रहे हैं। ये बातें जब उन रिलेटिव्स ने सुनी तो उनमें बड़ा गिल्ट भर गया और बोले कि हमने बिना सोचे समझे ही रिएक्ट कर दिया। और यही हमारी ज़िंदगी में होता है दोस्तों कि हम किसी की सिचुएशन जाने बिना ही रिएक्ट कर देते हैं, हम बिना सोचे समझे ही परसेप्शन बना लेते हैं, हम सामने वाले की सिचुएशन को समझने की कोशिश भी नहीं करते हैं। लेकिन ये बिल्कुल गलत है क्योंकि हमें सबसे पहले सोच समझ के ही बात करनी चाहिए। सोचना तो चाहिए यदि ऐसा हुआ है, यदि कोई भी किसी चीज़ का कारण रहा है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हम बिना सोचे समझे रिएक्ट कर दें जैसा कि इन लोगों ने किया। तो हमें जीवन में कभी भी ऐसे बिना सोचे समझे रिएक्ट नहीं करना चाहिए। हमने सामने वाले की सिचुएशन को समझने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए ताकि हमें बाद में पछतावा ना हो, बाद में हमें गिल्ट ना हो। और वही बात जो मैं अक्सर कहता हूँ कि हमें अपना जीवन बहुत अच्छे से जीना है और बांटनी है तो मुस्कान बांटिए। ज्ञान तो सबके पास है, इसलिए मुस्कान बांटते चलिए। दोस्तों, जीवन में कभी भी बिना सोचे समझे रिएक्ट नहीं कीजिए, सिचुएशन को समझने की कोशिश कीजिए। और अच्छी अच्छी कहानियों के लिए मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। मोटिवेशनल स्टोरीज बाय सुमित गर्ग। थैंक यू।